वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे ब्रीथिंग एंड गैस एक्सचेंज, दैट इज़ द सेकंड टॉपिक फ्रॉम द एनिमल फिजियोलॉजी। उसके इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। तो फर्स्ट इज़ हाउ मैनी एटीपी मॉलिक्यूल्स कुड मैक्सिमली बी जनरेटेड फ्रॉम 1 मोल ऑफ ग्लूकोज इफ़ द कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ 1 मोल ऑफ ग्लूकोज टू CO2 H2O yield 686 किलो कैलोरी एंड यूजफुल केमिकल एनर्जी अवेलेबल इन हाई एनर्जी फॉस्फेट बॉन्ड ऑफ 1 मोल ऑफ ATP इज़ 12 किलो कैलोरी। तो इसमें क्या आएगा, इसमें आप जो 686 है उसको 12 से के साथ डिवाइड कर दोगे तो आपका जो आंसर है वो आएगा 57। तो ये सी आएगा। क्वेश्चन 2, पीपल लिविंग एट द सी लेवल हैव अराउंड 5 बिलियन RBC पर क्यूबिक मिलीमीटर ऑफ देयर ब्लड, whereas though living at altitude of 5400 मीटर अराउंड 8 मिलियन। क्यों है? क्योंकि एटमॉस्फेरिक CO2 लेवल है लेस है, इसलिए आपको ज़्यादा RBC की ज़रूरत पड़ेगी। इसका ऑप्शन बी आएगा। थर्ड, विच वन ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट इनकरेक्ट। इनकरेक्ट क्या है? सी। इंसेक्ट में सर्कुलेटिंग बॉडी फ्लूइड सर्व डिस्ट्रीब्यूट ऑक्सीजन टू टिश्यू। इसमें जो ऑक्सीजन डिस्ट्रीब्यूशन का काम जो है वो स्पायरिकल करते हैं, पोर होते हैं इंसेक्ट की बॉडी में। 4, मेजॉरिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस बाय आवर बॉडी सेल इज़ ट्रांसपोर्टेड टू लंग। कैसे जाती है? एज बाइकार्बोनेट। ऑप्शन बी। क्वेश्चन 5, इन विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल रेस्पिरेशन अकर विदाउट एनी रेस्पिरेटरी ऑर्गन। अर्थवॉर्म। अर्थवॉर्म में स्किन से कुटेनियस रेस्पिरेशन होती है। ऑप्शन डी। 6, मैन में टोटल नंबर ऑफ एल्वुलाई कितने हैं दोनों लंग्स में? तो इसका डी आएगा। 7, मेम्ब्रेन सेपरेटिंग एयर इन पल्मोनरी एल्वुली फ्रॉम ब्लड कैपिलरी। वो कौन सी मेम्ब्रेन है? ये आपकी आएगी A एंड C, एल्वुली एपिथेलियम एंड कैपिलरी एंडोथेलियम। इसका ऑप्शन आएगा डी। 8, ड्यूरिंग द हाइबरनेशन फ्रॉग कैसे रेस्पिरेशन करता है? इंटेगुमेंट स्किन से। ऑप्शन सी। हाइबरनेशन होती है ठंड में क्योंकि ये कोल्ड ब्लडेड है। 9, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स। तो इसमें ए है, ACE ट्रू है, BD फॉल्स है। ए में है ब्लड ट्रांसपोर्ट CO2 कंपैरेटिवली इजीली बिकॉज ऑफ देयर हायर सॉल्युबिलिटी। C, CO2 produced by tissue diffuse passively into blood stream and pass into RBC corpuscle and react with water to form bicarbonate. और E, the chloride ion diffuse from plasma membrane into erythrocyte to maintain ionic balance। ये तीनों सही हैं। तो उसमें B गलत है। 8.9 CO2 जो है ट्रांसपोर्टेड होती है ब्लड में, ये गलत है। और D, ऑक्सी हीमोग्लोबिन ऑफ RBC इज़ बेसिक, ये भी गलत है। 100, ब्रीथिंग बिकम फास्टर इन फीवर। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी जो है वो लोअर हो जाती है। बी। 11, विच ऑफ द फॉलोइंग मेमेलियन सेल इज़ नॉट कैपेबल ऑफ मेटाबोलाइजिंग ग्लूकोज टू कार्बन डाइऑक्साइड एरोबिकली। एरोबिकली किसमें नहीं होता? RBC में। ऑप्शन ए। 12, इंक्रीज अस्थमेटिक अटैक इन सर्टेन सीज़न। क्यों? इनहेलेशन ऑफ सीजनल पोलन। क्योंकि ये एलर्जी की प्रॉब्लम होती है अस्थमा की, तो उसमें जो बेसिकली बरसातों में जो पोलन ग्रेन होते हैं फ्लावर के, वो इनको रिएक्ट कर देते हैं। ऑप्शन डी। 13, एवरेज ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग वॉल्यूम। तो इसका इंक्रीजिंग ऑर्डर क्या है? टाइडल वॉल्यूम, रेजिडुअल वॉल्यूम, एक्सपिरेटरी रिजर्व, वाइटल कैपेसिटी। तो इसमें सबसे ज़्यादा वाइटल कैपेसिटी, फिर आएगा रेजिडुअल वॉल्यूम, फिर आएगा एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, फर्स्ट आएगा टाइडल वॉल्यूम। 14, हाइपॉक्सिया इज कंडीशन इन विच द लेस एनर्जी बिकम अवेलेबल टू टिश्यू। क्यों होता है? इसमें पहले ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर में कम है, कार्बन मोनोऑक्साइड एयर में ज़्यादा हो, लेस RBC हो। ये सारे कारण हाइपॉक्सिया कोज करते हैं। तो इसका आएगा डी। 15, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर रेज द पार्शियल प्रेशर 50 वैल्यू शिफ्ट टू ऑक्सी हीमोग्लोबिन डेसोसिएशन कर्व राइट और वाइस वर्सा। कौन से फैक्टर हैं जो ऑक्सीजन डेसोसिएशन कर्व को राइट और लेफ़्ट शिफ्ट करते हैं? इसमें है राइज इन पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 एंड राइज इन H पॉजिटिव आयन, यानी pH कम होना। तो ये दोनों सही हैं। 16, RBCs एंड एडिपोज टिश्यू सेल रेस्पायर एनारोबिकली। क्यों? क्योंकि इसमें माइटोकॉन्ड्रिया कम होते हैं
और इसको लेस एनर्जी चाहिए। ये दोनों सही हैं तो इसका ऑप्शन आएगा बी। 17 व्हेन CO2 कंसनट्रेशन इन ब्लड इंक्रीज तो ब्रीथिंग होती फास्टर एंड डीपर। 18 ब्लड एनालिसिस ऑफ पेशेंट रिवील एन अनयूजली हाई क्वांटिटी ऑफ कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन कंटेंट विच ऑफ द फॉलोइंग कंक्लूजन इज मोस्ट लाइकली टू बी करेक्ट। द पेशेंट हैज़ इनहेलिंग पोल्यूटेड एयर तो इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड के कारण हो सकता है, ऑप्शन डी। 19 वाइटल कैपेसिटी का फार्मूला है TB + IRB + ERB। 20 ड्यूरिंग नॉर्मल रेस्पिरेशन विदाउट एनी एफर्ट द वॉल्यूम ऑफ एयर इंस्पायर्ड एंड एक्सपायर्ड, क्या कहते हैं इसको, टाइडल वॉल्यूम, जो आराम से हम हवा अंदर बाहर ले सकते हैं। क्लोराइड शिफ्ट किसके रिस्पॉन्स में आती है, कार्बोनेट आयन, बाइकार्बोनेट आयन, ऑप्शन ए। 22 ऑक्सीजन एसोसिएशन कर्व क्या है, सिग्माइड, ऑप्शन सी। 23 ड्यूरिंग द इंस्पिरेशन डायाफ्राम क्या करता है, कंट्रैक्ट एंड फ्लैट हो जाता है, ऑप्शन सी। 24 ऑक्सीजन टॉक्सिसिटी किसके साथ रिलेटेड है, फेलियर ऑफ वेंटिलेशन ऑफ लंग्स, ऑप्शन सी। 25 द लंग्स हैव द लार्ज नंबर ऑफ नैरो ट्यूब, उसको कहते हैं ब्रांक्यूल्स, ऑप्शन बी। रेजिडुअल वॉल्यूम क्या है, ग्रेटर देन द टाइडल वॉल्यूम, ऑप्शन डी। 27 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट नोट करेक्ट, डी ई गलत है। पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 इन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इज़ 95 मिलीमीटर ऑफ मर्करी। 28 वाइटल कैपेसिटी फार्मूला फिर से आएगा IRB TB + ERB, ऑप्शन ए। 29 व्हेन टेम्परेचर डिक्रीज ऑक्सी हीमोग्लोबिन कर्व क्या होगी, ज़्यादा स्टीप हो जाएगी, ऑप्शन ए। नीमोटॉक्सिक सेंटर कहाँ है आपका, पॉन्स बोरोलाई, ऑप्शन डी। 31 हीमोग्लोबिन क्या है, रेस्पिरेटरी पिगमेंट, ऑप्शन बी। हैमरबर्ग शिफ्ट को क्या कहते हैं, क्लोराइड शिफ्ट, ऑप्शन बी। 33 आफ्टर ए डीप इंस्पिरेशन एंड मैक्सिमम एक्सपिरेशन कैपेसिटी ऑफ लंग्स उसको क्या कहते हैं, दैट इज़ द वाइटल कैपेसिटी, ऑप्शन ए। 34 व्हाट इज़ द वाइटल कैपेसिटी ऑफ आवर लंग्स, दैट इज़ द टोटल लंग कैपेसिटी माइनस रेजिडुअल वॉल्यूम, ऑप्शन बी। नेक्स्ट आप देख सकते हैं 35 व्हेन CO2 कंसनट्रेशन इन ब्लड इंक्रीज ब्रीथिंग क्या आ जाती है, फास्टर एंड डीपर, ऑप्शन डी। हैमरबर्ग शिफ्ट को क्लाइड शिफ्ट कहते हैं। 36 ए आफ्टर डीप इंस्पिरेशन एंड मैक्सिमम एक्सपिरेशन कैपेसिटी ऑफ लंग्स को कहते हैं वाइटल कैपेसिटी, ऑप्शन बी। 38 विच ऑन फॉलोइंग इज़ द स्वीटेस्ट शुगर, फ्रक्टोज, ऑप्शन सी। 39 RQ लेस देन 1 इन रेस्पिरेटरी मेटाबॉलिज्म तो क्या मीनिंग होगा, ऑप्शन सी। ऑक्सीडेशन ऑफ रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट कंज्यूम मोर ऑक्सीजन देन अमाउंट ऑफ CO2 रिलीज। 40 नंबर ऑफ गिल प्रेजेंट इन ऑस्टियोक्टाइसिस 4 पेयर, ऑप्शन डी। 41 एल्वुलाई ऑफ लंग आर लीन्ड बाय स्क्वेमस एपिथेलियम, ऑप्शन बी। 42 अबाउट 97% ऑफ O2 इज़ ट्रांसपोर्टेड बाय RBCs तो रिमेनिंग 3% कैसे आती है, डिजॉल्व इन प्लाज्मा एंड ट्रांसपोर्टेड, ए। 43 प्लाज्मा डायग्राम दिया, इसकी लेबलिंग बताइए। ए है एपिग्लोटिस, बी है थायराइड, सी है ट्रैकियल कार्टिलेज, डी है ट्रैकिया तो 43 का ऑप्शन डी है। 44 द मेजर अमाउंट ऑफ CO2 इन बोथ इनवर्टिब्रेट एंड वर्टिब्रेट कैसे आपकी ट्रांसपोर्ट होती है जी, बाइकार्बोनेट, ऑप्शन सी। 45 RQ रेस्पिरेटरी क्विशेंट इस बान किस में होगी, कार्बोहाइड्रेट में, ऑप्शन सी। 46 1 मोलिक्यूल ऑफ हीमोग्लोबिन कैरी हाउ मेनी मोलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन, 4, ऑप्शन ए। ऑक्सीजन कैरीड आउट बाय एरिथ्रोसाइट, ऑप्शन बी। 48 एपिथेलियल टिश्यू प्रेजेंट इन इनर सरफेस ऑफ ब्रांकियोल एंड फ्लोपियन ट्यूब तो क्या होती है, एपिथेलियम सिलिएटेड, ऑप्शन सी। 49 एरोबिक रेस्पिरेटरी पाथवे और अप्रोप्रिएटली क्या कहते हैं इसको, एम्फीबॉलिक, ऑप्शन सी। 50 अमाउंट ऑफ वॉल्यूम ऑफ एयर डैट कैन बी इंस्पायर एंड एक्सपायर्ड नॉर्मली इसको कहते हैं टाइडल वॉल्यूम, ए। 51 द मेजॉरिटी ऑफ CO2 इज़ ट्रांसपोर्टेड बाय ब्लड कैसे, बाइकार्बोनेट, ऑप्शन ए। 52 विच वन ऑफ फॉलोइंग इज कॉल्ड हैमरबर्ग शिफ्ट, ऑप्शन सी, क्लोराइड शिफ्ट। काफ़ी क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। 53 हाउ मैनी हीम मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन 1 molecule of hemoglobin, 4, ऑप्शन डी। 54 CO2 is transported in blood mostly by bicarbonate, option B. 55 volume of air inspire expire during normal respiration, tidal volume, option A. 56 Boyle's law, product of pressure and volume is constant, तो क्या कह सकते हैं ये, if the volume of lungs increase pressure will increase proportionately, option B. 57 which of following statement correct, during inspiration external intercostal muscle and diaphragm contract, ये सही है। 58 urge to inhale in human कैसे आती है, raise in partial pressure of CO2, ऑप्शन ए। हैमरबर्ग शिफ्ट क्लोराइड शिफ्ट है।
60 breathing rate in human controlled by medulla oblongata, option D. 61 in which of the following subject dead space is highest, young man, option C. 63 which of following is cofactor of carbonic anhydrase, option B, zinc. 63 skin is an accessory organ respiration of frog, option B. 64 between breath and intrapleural pressure is approximately 4 mm of mercury less than एटमॉस्फेरिक प्रेशर. 65 में लेबलिंग बतानी है. ए है एल्वोलाई कैविटी, मेंटेन करता है साइट ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैस, ये सही है. 66 ए लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ ऑक्सीजन इज लेफ्ट अनयूज इन ह्यूमन ब्लड इवन आफ्टर अपटेक ऑफ बाय बॉडी टिश्यू. इस ऑक्सीजन को क्या काम है, ये एक रिज़र्व काम करती है ड्यूरिंग मसल एक्सरसाइज, मसल के लिए जरूर रिज़र्व रहती है. 67 टू फ्रेंड आर ईटिंग टुगेदर on a dining table. One of them suddenly start coughing while swallowing some food. This coughing would be due to the improper movement of epiglottis. A. epiglottis क्या करता है, जब खाना खाते हैं तो विंड पाइप की ओपनिंग बंद कर देता है, तो कई बार खाना फंस जाता है, ये काम नहीं करता, तो इसलिए खांसी आती है. 68 which of the following can bind several hundred times more strongly hemoglobin than oxygen, carbon monoxide, option A. 69 pneumotactic center which can moderate the function of the respiratory rhythm center कहाँ होता है, pons region of brain, option A. 70 factor which does not affect the rate of alveolar diffusion, that is the reactivity of gas. 71 congestion of lung is one of the main symptom किसका है, heart failure, option D. 72 dead space air कितना है ह्यूमन में, 150 ml. 73 amount of CO2 expired air कितनी जाती है, जब हम सांस छोड़ते हैं कितनी CO2 होती है, 3.6%. एम्फीसीमा क्या है, पल्मोनरी डिजीज़, B. 75 इसमें करेक्ट स्टेटमेंट क्या है, C. वर्कर जो ग्राइंडिंग एंड स्टोन ब्रेकिंग में काम करते हैं उसको लंग फाइब्रोसिस होती है, ऑप्शन C. 76 पीपल हु हैव माइग्रेटेड फ्रॉम प्लेन टू एरिया ज्वाइनिंग रोहतांग पाथ अबाउट 6 months बैक, क्या होता है इसमें, have more RBCs and their HB has a lower binding capacity to O2. 77 which of following is correct regarding respiration in adult, one land skin and buccal cavity, option B. Oxy binding factor of hemoglobin in blood क्या है, inversely proportional to concentration of CO2 in medium. 79 correct statement बतानी है, C है particulate matter of size less than 2.5 micrometer penetrate deep in lungs, ये सही है. 80 1200 ml वॉल्यूम ऑफ एयर डैट ऑलवेज रिमेन इन लंग्स, उसको कहते हैं रेजिडुअल वॉल्यूम, वो कभी हवा नहीं निकलती जितना मर्जी ज़ोर से सांस छोड़े. 81 वाइटल कैपेसिटी का फार्मूला क्या है, TB प्लस IRB प्लस ERB, ऑप्शन D. 82 इंक्रीज इन बॉडी टेम्परेचर मेक ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन एसोसिएशन कर्व कहाँ कर देता है, राइट को शिफ्ट कर देता है, ऑप्शन B. सर्फेक्टेंट क्या होता है, ये डिक्रीज द सरफेस टेंशन ऑफ फ्लूइड लाइनिंग द एल्वोलाई, ऑप्शन C. 84 volume of air which remain in the conducting airway and not available for gas exchange, ये है anatomic dead space, option D. 85 two organism which breathe only through their moist skin, leech and earthworm, option C. इसमें स्किन से ही करते हैं. blood brain barrier. 87 when the fat are respiratory substrate, the RQ क्या होगी, 0.7, option A. 88 amount of O2 transported in dissolved state through plasma, 3%, option E. 89 in human which among these is not step in respiration, utilization of CO2 by cell for catabolic reaction. 90 enzyme essential for transport of CO2 as bicarbonate carbonic anhydrase, C. 91 में लेबलिंग में C सही है, एल्वोलाई थिन वॉल्ड वस्कुलर बैग है, स्ट्रक्चर है ये फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस. 92 रेस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस टाइडल वॉल्यूम प्लस ERB, ये किसके साथ मैच करता है, इंस्पिरेटरी कैपेसिटी प्लस एक्सपिरेटरी कैपेसिटी, A. 93 बिटवीन ब्रीथ द इंट्राप्लूरली प्रेशर इज अप्रॉक्सीमेटली 10 mm लेस देन एटमॉस्फेरिक. 94 approximately 70% of CO2
absorbed by blood will be transported to lung as bicarbonate, ऑप्शन सी। थोड़ा फास्ट बोल रहा हूँ क्योंकि क्वेश्चंस ज़्यादा हैं, स्टेटमेंट्स लंबी हैं, ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना बने इसलिए फास्ट कर रहा हूँ। आई होप यू विल अंडरस्टैंड इट बेटर। 96 द फ्लाइट मसल इन ईगल हैज़ मोर एरोबिक मसल, दीज मसल का रेड मसल फाइबर, क्योंकि इसमें मायोग्लोबिन ज़्यादा होता है, ऑप्शन सी। 97 द एयर डेट विल रिमेन इन लंग्स नॉर्मल रेस्पिरेशन से वह क्या फंक्शन और रेजिडुअल कैपेसिटी, ऑप्शन बी। 98 एंट्री ऑफ फूड इनटू लेरिंग्स कौन रोकता है, एपिग्लोटिस, सी। 99 पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन एल्वुलाई ऑफ लंग क्या है, सी, मोर देन द ब्लड। 100 लंग्स डू नॉट कोलैप्स बिटवीन ब्रीथ एंड सम एयर, उसमें थोड़ी रहती है, नेवर बी एक्सपेल्ड, क्यों, देयर इज़ नेगेटिव इंट्राप्लूरल प्रेशर पुलिंग द लंग वाल, उस नेगेटिव प्रेशर की वजह से लंग्स कोलैप्स नहीं होते और एयर रहती है उसमें। 101 नेम द क्रॉनिक रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर जो सिगरेट स्मोकिंग से आती है, एम्फेसीमा, ऑप्शन बी। रिडक्शन ऑफ पीएच इन ब्लड, डिक्रीज अफिनिटी ऑफ हीमोग्लोबिन टू ऑक्सीजन, ऑप्शन डी। 103 लंग्स आर मेड ऑफ एयर फिल्ड सैक एल्वुलाई, दे डू नॉट कोलैप्स आफ्टर फोर्सफुल एक्सपिरेशन, क्यों, रेजिड्यू वॉल्यूम रहता है, ऑप्शन ए। 104 विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन करेक्टली रिप्रेजेंट द लंग कंडीशन इन अस्थमा एंड एम्फेसीमा, क्या है, सी, इन्फ्लामेशन ऑफ ब्रोंक्यूल, डिक्रीज रेस्पिरेटरी सरफेस, ऑप्शन सी। 105 में मैच करना है, पहले का 3 आएगा टाइडल वॉल्यूम 500 से 550 ml, दूसरा पहला टाइडल वॉल्यूम ये आएगा हाँ दूसरे का आएगा रेस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम का पहला आएगा 2500 से 3000, तीसरा एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम आएगा चौथा 1000 से 1100, चौथा रेजिडुअल वॉल्यूम आएगा सेकंड 1100 से 1200, तो इसका 105 का आएगा बी। 106 विच ऑफ फॉलोइंग इज एन ऑक्सीपिटल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर, ऑक्यूपेशनल सिलिकोसिस, ऑप्शन बी, ये फैक्ट्री में काम करने के वालों को होती है। 107 आरक्यू और ट्रिपापेंटीन फैटी एसिड इसकी होगी 0.7 क्योंकि ये फैट है, ऑप्शन बी। 108 टाइडल वॉल्यूम रेस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम ऑफ एथलीट 500 ml एंड 1000 ml, व्हाट विल बी हिज एक्सपिरेटरी कैपेसिटी इफ़ द रेजिडुअल वॉल्यूम 1200, ए आएगा 1500 ml। 109 आइडेंटिफाई द रॉन्ग स्टेटमेंट, ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन के लिए हाई एच कंसनट्रेशन इन एल्वुलाई फेवर फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ये गलत है, ऑप्शन सी। सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट ड्यूरिंग द इंस्पिरेशन, तो इसमें 1 और 2 करेक्ट है, कंट्रैक्शन ऑफ डायाफ्राम, कंट्रैक्शन ऑफ एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल। 111 TLC टोटल लंग कैपेसिटी इज़ द टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर अकोमोडेट इन लंग एट द एंड ऑफ फोर्स रेस्पिरेशन, इसमें क्या आ जाता है, RB ERB, ठीक है, DV IRB, ये सारी चीज़ें आती हैं। 112 लास्ट मैच करना है, पहले का दूसरा न्यूमेटिक सेंटर आपका आएगा पॉन्स रीजन ऑफ हाइंड ब्रेन, ऑक्सीजन एसोसिएशन कर्व का तीसरा आएगा हीमोग्लोबिन रोल प्ले करता है, कार्बोनिक एनहाइड्राइड JRBC में काम करता है, प्राइमरी साइट ऑफ गैस एक्सचेंज एल्वुलाई। सो ये था आज का वीडियो, कैसा लगा काइंडली कमेंट जरूर करिएगा। तो थोड़ा मैंने फास्ट बोला है ताकि क्लास ज़्यादा लेंथी ना हो और स्टेट्स मैच लंबी थी इस वजह से, और काफ़ी क्वेश्चंस जो रिपीट हुए हैं जैसे RQ वैल्यू का और डेड स्पेस का, वाइटल कैपेसिटी का और क्लोराइड शिफ्ट का, अल्टरनेटिव नेम हैमरबर्ग फिनोमिना, कार्बन डाइऑक्साइड किसमें मैक्सिमम ट्रांसपोर्ट होती है, इंसेक्ट में कौन सा ऑर्गन रेस्पिरेशन का काम करता है, और क्यूटेनियस रेस्पिरेशन किसमें करती है, हाइबरनेशन, एस्टिवेशन, ये सारे आपने याद कर लेने हैं और इनके पेपर में आने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं। और कैसा वीडियो लगा काइंडली कमेंट जरूर करना, और किसी क्वेश्चन में अगर आपको परेशानी है, कोई डाउट है, किसी का आंसर आपको गलत लगता है, यू कैन पुट कमेंट। और जिन्होंने हमारा कोर्स ज्वाइन किया है उनको ये इस क्लास के बाद PDF फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा, और अभी भी आप हमारे कोर्स में एडमिट हो सकते हो, कुछ सीट्स वेकेंट हैं, तो फास्टली ज्वाइन करिए हमारा कोर्स क्योंकि कुछ ही समय बाद एग्ज़ाम होने वाला है। तो अभी आपके पास टाइम है प्रेपरेशन का, वी कैन डू बेटर प्रेपरेशन, वी हैव हैंड रिटन नोट्स, MCQs, टेस्ट सीरीज़ और वीकली रिवीजन टेस्ट। आल्सो वी प्रोवाइड द व्हाट्सएप डिस्कशन एंड पेड ग्रुप वी हैव अवेलेबल। टेलीग्राम चैनल भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, और चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना ताकि आने वाले वीडियो आपको मिल सकें। और वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि
ज़्यादा से ज़्यादा जो कैंडिडेट्स इसका बेनिफिट ले सकें। थैंक यू वेरी मच, और मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक ऑफ द एनिमल फिजियोलॉजी वेरी सून। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।